नमस्कार, मैं आपकी संवाददाता एकता छाबड़ा बुलाइस 360 में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। अनंतनाग में सेना का आतंकियों पर जबरदस्त एक्शन, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से गोलाबारी। दरअसल पिछले 4 दिनों से अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है, लेकिन अनंतनाग जैसे इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हर जगह आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। आतंकी ऊंचाई वाले इलाके पर छुपे हैं, सुरक्षा बल के जवान सैकड़ों फीट नीचे हैं। इसलिए सेना ने आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हैवी बमबारी की। बारामूला में आतंकवादियों के मारे जाने से घबराया पाकिस्तान, सेना पर कर डाली फायरिंग। दरअसल अनंतनाग के साथ उरी में भी सेना और आतंकियों का आमना सामना हो गया। सरहद पार से 3 आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने कहा है कि आतंकवादियों की डेड बॉडी को रिकवर करते वक्त पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। दिल्ली में मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगी रैपिड ट्रेन, तैयार हुआ आरआरटीएस का वायाडक्ट। दरअसल मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस हिस्से के वायाडक्ट का ज्यादातर काम रात में ही किया गया है। यहाँ काम करना चैलेंजिंग था, क्योंकि इस स्थान पर दोनों तरफ काम करने के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शहर शहर जश्न और आयोजन। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। देश के विभिन्न शहरों से जश्न की तस्वीरें अभी से सामने आने लगी हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 80 घाट पर गंगा की विशेष आरती की गई है। वहीं उनके जन्मदिन पर पूरे देश में कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बीजेपी भी कई कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। अंबेडकर नगर में मंचलों ने छात्रा की ली जान। दरअसल यूपी के अंबेडकर नगर से एक परेशान करने वाली खबर आई है। यहाँ मंचलों की करतूत ने इंटरमीडिएट की एक छात्रा की जान ले ली है। स्कूल से लौटते वक्त छेड़खानी से सड़क पर गिरी छात्रा की गाड़ी से टक्कर के बाद मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना। दरअसल हरियाणा के रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। शख्स ने पहले अपनी बेटी और पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को लेकर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी भी जान दे दी। शख्स के मानसिक रूप से भी पीड़ित होने और घरेलू कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रेप के बाद जला दिया था बच्ची का शव, दोषी को मिली मौत की सजा। दरअसल हरियाणा की कैथल जिला कोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार किसी अपराधी को मौत की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को सजाए मौत सुनाई गई है। सबूत मिटाने के लिए दोषी ने मासूम के शव पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। मासूम का अधजला शव घर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल में मिला था। पुलिस ने इसके मामले में केवल 5 दिन में चार्जशीट पेश कर दी थी। बहुत लोगों ने सनातन को मिटाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, आरएसएस का बयान। दरअसल सनातन धर्म विवाद पर आरएसएस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि यह सब राजनीतिक बयानबाजी है। बहुत से लोगों ने सनातन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मसूरी के होटल में लगी भीषण आग। दरअसल उत्तराखंड के मसूरी में कैमल बैक रोड पर होटल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आसपास की सारी इमारतों को खाली कराया गया है और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। होटल के बाहर खड़ी 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। होटल में स्टाफ के 8 लोग मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। काम पर ध्यान दें, मंत्री को तेजस्वी ने दी नसीहत। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से करने पर अब उन्हीं के पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने नसीहत दी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब नहीं बोलना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान हो, लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मंत्री को अपने विभाग पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे की खबरें सुनते हैं हमारे संवाददाता रवि छाबड़ा जी के साथ। बिहार में हर जगह सिर्फ जंगल राज, अमित शाह का नीतीश सरकार पर हमला। दरअसल बिहार के मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने लालू यादव और नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके नए गठबंधन से बिहार में जंगल राज लौटने वाला है। अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, मेरे विपक्ष को
एकजुट करने से बीजेपी परेशान है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने मचाई आफत, कई साल का रिकॉर्ड टूटा, थार समेत बहा पूर्व मंत्री का बेटा। दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, शहरों की सड़कों पर पानी बह रहा है। इसके चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में कई डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, इंदौर, खरगोन, उज्जैन जिले बारिश से तरबतर हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर है। इंदौर में थार गाड़ी समेत 3 युवक पानी में बह गए। पंजाब के तरन तारन से बरामद हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। दरअसल बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के तरन तारन से ड्रोन बरामद किया है। ये ड्रोन भारत पाक सीमा पर खेतों से बरामद हुआ ड्रोन क्वाडकॉप्टर है। बता दें कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल की है। गदर 2 देखकर युवक ने लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा, गुस्साए दोस्तों ने कर दी हत्या। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक युवक को गदर 2 देखकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना महंगा पड़ गया। नारा लगाने पर गुस्साए दोस्तों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिन में जानवर के खेत में चले जाने को लेकर विवाद, रात में किसान की गोली मारकर हत्या। दरअसल झारखंड के खुंटी में पालतू जानवर द्वारा खेत में फसल खाने के बाद हुए विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस हथियार को भी जब्त कर लिया है जिससे हत्या को अंजाम दिया गया था। जवान की कमाई में तगड़ा जंप लेकर आया शनिवार। 10 दिन बाद भी भोकाल मचा रहा शाहरुख का तूफान। दरअसल शाहरुख की लेटेस्ट फिल्म जवान पहले दिन से ही थिएटर्स में धमाके करने लगी थी। 10वें दिन भी फिल्म एकदम फायर मोड में नजर आई। शनिवार को जवान की कमाई में इतना तगड़ा जंप आया है कि दूसरे वीकेंड भी शाहरुख की फिल्म रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बॉक्स ऑफिस पर जुटा रही है। आईफोन 15 सीरीज़ कहां मिल रहा है सबसे बढ़िया ऑफर। आईफोन 15 सीरीज़ के लिए प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। 22 सितंबर से इस सीरीज़ की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इस बीच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा और विजय सेल्स ने नई सीरीज़ पर ऑफर्स लाइव कर दिए हैं। आप बेस्ट को ध्यान में रखते हुए नई सीरीज़ अपने लिए बुक कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी जी। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के लिए ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की है। ई रिक्शा में लगी आग, चपेट में आई एक महिला की मौत, 2 गंभीर घायल। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली नंद नगरी इलाके में एक ई रिक्शा में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। कच्चे तेल की कीमत का ये आंकड़ा 10 महीने में सबसे ज़्यादा। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $94 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। वहीं WTI क्रूड का भाव $91 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। आपूर्ति संबंधी बाधाओं और सऊदी अरब व रूस द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद से क्रूड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर कच्चे तेल के दाम में तेज़ी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले त्योहारी सीज़न में महंगाई का तड़का लग सकता है और लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। आज की ताज़ा खबरें समाप्त हुई। मिलते हैं नई खबरों के साथ। बने रहिए बुल लाइव 360 के साथ।